मैं हर्षित शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, कहाँ कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, किस जगह पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। मेनली यहाँ पर हम सिर्फ इंडिया के बारे में देखेंगे, ठीक है, और कुछ मिसेलिनियस पॉइंट देखेंगे। तो ये जो पहली स्लाइड लगी है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह पर कुछ नाम लिखे हैं, है ना। ये देखिए कुछ हर जगह पर, जैसे ये हरिकेन हो गया, यहाँ पे ये साइक्लोन लिखा है, फिर उसके बाद ये हरिकेन, फिर साइक्लोन, और इस तरीके से इस जगह टाइफून, ठीक है। तो मेनली है क्या, जितने भी साउथ में हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, जितना भी साउथ में है इन्हें हम साइक्लोन बोल रहे हैं, और जो ऊपर हैं उन्हें हम टाइफून और ये हरिकेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो रीजन वाइज नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी बे ऑफ बंगाल साइड या इंडियन ओशियन में जो आता है इन्हें हम साइक्लोन बोलते हैं, और जो साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है, ये देखिए साउथ पैसिफिक ओशियन में, इन्हें भी हम साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। मेनली ये स्टॉर्म होते हैं, इनका रीजन वाइज नाम रखा गया, जैसे बे ऑफ बंगाल में इसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। और ये साउथ पैसिफिक ओशियन में भी इसको साइक्लोन बोलते हैं, और ये जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में इसको हरिकेन बोलते हैं। ये अमेरिका के साइड, ये देखिए अमेरिका है, ये अमेरिका के साइड, नॉर्थ अमेरिका के साइड। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है, ठीक है, इसको भी हम हरिकेन ही बोल रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है, एक सेकंड, ये देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है, इसको भी हरिकेन बोलते हैं। और ये जो जापान के साइड में आता है, इधर जापान के साइड में, इसको हम टाइफून बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आता है, ये देखिए यहाँ पर जो स्टॉर्म आता है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसे हम विली विली बोलते हैं। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, मगर आप समझ लीजिएगा, विली विली बोलते हैं। ये विल थोड़ा सा लिखा है, इसकी स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, विली विली मेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एरिया वाइज साइक्लोन के नाम रखे हैं। इस जगह पर जो साइक्लोन साइक्लोन गलत बोल रहा हूँ, स्टॉर्म जो आएगा, ठीक है, तो उसके नाम रखे हैं इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेनली जब सी टेम्परेचर, जब जो सी का जो टेम्परेचर होता है वो जब इतना हो जाएगा, है ना, 26.5 डिग्री सेल्सियस किसी जगह का जब सी में टेम्परेचर हो जाएगा, तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। जैसा आपको पता ही होगा कि जिस जगह पर गर्माहट होती है उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होता है ना। तो फिर ये लो प्रेशर ऊपर उठ के जाता है, यहाँ पर वो नीचे गैप छोड़ देता है थोड़ा सा, जिसको फिल करने के लिए अगल बगल से विंड आ जाती हैं, है ना। जैसे ट्रेड विंड हो गई, इस तरीके से विंड आ जाती है। तो जब ये विंड आ जाती है तो धीमे धीमे ये यहाँ पर सर्कुलेशन में होने लगता है, घूमने लगती है, जिससे साइक्लोन क्रिएट होता है। तो जो साइक्लोन के जो बीच का जो एरिया होता है, जो मेन एरिया होता है, वहाँ लो प्रेशर होता है, और जो साइक्लोन के साइड में जो एयर मूव कर रही होती है वो हाई प्रेशर होता है, वो ठंडी एयर होती है ना। और तापमान चाहिए करीब 26.5 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल रीजन में, समुद्र में, तभी ये साइक्लोन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो साइक्लोन का डायामीटर होता है, ये देखिए ये एक पूरा साइक्लोन है, गोल गोल घूम रहा है, इसका जो पूरा डायामीटर होता है वो 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होता है। इतना बड़ा सोचिए साइक्लोन होता है ना। वाई डू मोस्ट साइक्लोन्स हिट इंडियाज़ ईस्ट कोस्ट, आखिर क्यों इंडिया के ईस्ट कोस्ट में ही सारे साइक्लोन, मतलब ज़्यादातर साइक्लोन ईस्ट साइड को हिट करते। ईस्ट साइड किधर आएगा, ये ईस्ट साइड आएगा, ये वेस्ट साइड आएगा। फिर से करते हैं साफ सुथरा, ये इंडिया है, इसका ये ईस्ट साइड आएगा, और इधर वाला ये वेस्ट साइड आएगा। ईस्ट साइड में इधर उड़ीसा है, और
आंध्र प्रदेश हो गया, इधर यही कर्नाटक केरल हो गया, है ना। वेस्टर्न घाट इस तरफ है और ये ईस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो मेनली जितने भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, वो ईस्ट साइड को मूव करते हैं। अब इसको आगे समझते हैं। 26 ऑफ 26 of the 35 deadliest tropical cyclones in history have been बे ऑफ बंगाल स्टॉर्म। जितने भी आज तक 35 डेडलीस्ट साइक्लोन आए हैं इतिहास में, उसमें से मेजर साइक्लोन जैसे कि 35 में से 26 जो साइक्लोन थे वो बे ऑफ बंगाल रीजन में हैं। सोचिए, बे ऑफ बंगाल रीजन इतना ख़तरनाक है, यहाँ पे इतने ख़तरनाक साइक्लोन आते हैं, है ना। ये बे ऑफ बंगाल रीजन हो गया। इसको बे क्यों बोलते हैं? बे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल, ये बी से बंगाल समझ जाइएगा। और देखिए, जो जैसे ये लैंड वाला एरिया है, ठीक है, जब ये ज़्यादा इसकी चौड़ाई होगी, है ना, तो इसे हम बे बोलेंगे। इधर ऊपर ये लैंड का एरिया है और ये समुद्र का एरिया है, ठीक है। ये देखिए, ये समुद्र का एरिया, इसको नीले से कर देते हैं समुद्र, ये समुद्र का एरिया है। तो जब ये इसकी ज़्यादा ये चौड़ाई होगी, है ना, तो इसे हम बे बोलेंगे, ये बीच वाले को, इसको हम बे बोलेंगे, ठीक है। और गल्फ़ किसे बोलते हैं? गल्फ़ जब ये थोड़ा सा एरिया पतला हो जाता, ये किनारे किनारे लैंड है इधर इधर, और ये बीच में ये जो है ना, ये समुद्र है, ठीक है। जब ये जो ऐसे करके जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, तो इस पोर्शन को हम बे बोलते हैं, बीच वाले को, सॉरी, गल्फ़ बोलते हैं, ठीक है। बे लिख दिया था, बे, ठीक है, इसको हम गल्फ़ बोलते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। तो जितने भी 35 साइक्लोन आए ट्रॉपिकल रीजन में, उसमें से 26 डेडलीस्ट साइक्लोन जो 35 थे इतिहास में अब तक जो आए, उसमें से 26 बे ऑफ बंगाल में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया, ओडिशा हैज़ सीन द मोस्ट नंबर ऑफ साइक्लोन्स। इन इंडिया, ओडिशा हैज़ सीन द मोस्ट नंबर ऑफ साइक्लोन्स 98 बिटवीन 1891 टू 2002। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन आते हैं वो आते हैं उड़ीसा साइड में। उड़ीसा किस तरफ है? उड़ीसा इस तरफ है, इधर ही कहीं है उड़ीसा। थोड़ा सा मैं एकदम एक्यूरेट नहीं कर रहा हूँ, मगर आप समझ जाइएगा, इस तरफ उड़ीसा। तो जितने भी साइक्लोन आते हैं वो ज़्यादातर उड़ीसा को ही हिट करते हैं। इंडिया में जितने भी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते हैं वो उड़ीसा की तरफ ज़्यादा जाते हैं या उसको ज़्यादा हिट करते हैं, प्रभावित करते हैं। बिटवीन 1891 से 2002 में, ठीक है, 1891 से 2002 के बीच में जितने भी 98 साइक्लोन्स आए हैं, उसमें से ज़्यादातर साइक्लोन उड़ीसा की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। बट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव हैड द मोस्ट कैजुअलिटीज़ इन रिसेंट टाइम्स। मगर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ये ऐसे करके इधर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश है, और जो तमिलनाडु नीचे आ जाएगा, ये तमिलनाडु हो गया, समझ जाइएगा। ये ऊपर वाला आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। साइक्लोन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं वो होती हैं आंध्र प्रदेश रीजन में, और नीचे वाला हो गया तमिलनाडु रीजन में, ठीक है। मोर साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल देन द अरेबियन सी। ये काम का पॉइंट है, ओके, बताते हैं। ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अपना अरेबियन सी, ये हो गया अरेबियन सी, ठीक है, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। तो अगर आप इस समय, मेरे पास जहाँ तक इसमें मैप नहीं है, मगर अगर आप मैप में देखेंगे, मैप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसे करके इतना रीजन, ये इंडिया हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो समुद्र है ना, उसके किनारे वो लैंड है, ज़्यादा कवर है थोड़ा सा ये समुद्र, ठीक है। और ये समुद्र अगर आप अरेबियन सी वाला देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा खुलापन है समुद्र में, है ना। ये देखिए पूरा खुला, इधर कोई लैंड नहीं है, जितना ये जो एरिया है इधर कोई लैंड नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाले में यहाँ पे लैंड है, ठीक है।
तो एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज अगर आपने पढ़ा होगा, एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज क्या होता है, लिख देते हैं एडियाबैटिक, TIC, एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, किसी भी अगर जैसे गर्म पानी, जैसे चाय की प्याली मान लेते हैं, ठीक है, चाय की प्याली, ये चाय है, ठीक है, इसमें ये चाय भरी हुई है। अब आपको चाय पीनी है और ये बहुत गर्म है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको अपने जो प्लेट है उसमें ना लेंगे चाय को, ठीक है, उसमें गिरा करके पियेंगे। क्यों पियेंगे, क्योंकि ठंडी, और ठंडी किस वजह से हो रही, क्योंकि यहाँ पर उसका वॉल्यूम बड़ा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर चाय आपकी फैल जाएगी जिस वजह से ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा समुद्र में भी होता है। समुद्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि एरिया जो है ना वो ज़्यादा खुला खुला है, ठीक है, और ये एरिया थोड़ा लैंड से ज़्यादा घिरा है, तो जो लैंड गर्म होगी और जो एरिया बंद होगा उस जगह पे टेम्परेचर तुलना में अरेबियन सी की, ठीक है। और हमने अभी आपको बताया कि 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए साइक्लोन आने के लिए। भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए इतना तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन होगा वो और ज़्यादा गर्म होता है अरेबियन सी की तुलना में। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विंड पैटर्न्स डेट कीप्स ओशियन कूलर देन द वेस्टर्न ऑन द वेस्टर्न साइड। और कुछ विंड के पैटर्न्स होते हैं, है ना, ये अभी जब आपको मॉनसून पढ़ाएंगे तो उसमें विंड के पैटर्न्स बताएंगे जो कि वेस्ट साइड को थोड़ा सा ठंडा रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मॉनसूनल विंड्स आ रही हैं, इस तरीके से जो विंड्स आ रही हैं ये थोड़ा सा इस रीजन को ठंडा रखने में हेल्प करती हैं। तो इस विंड के पैटर्न की वजह से भी यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है और यहाँ पर हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई विंड के, हालांकि रिट्रीटिंग मानसून होता है मगर वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, उसमें उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है। ये अभी आपको हम सही से जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे विंड के पैटर्न। हालांकि बस इसमें आप इतना समझ लीजिए कि इधर की तरफ कुछ ऐसे विंड के पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से इधर का टेम्परेचर लो रहता है, इधर से इधर की तुलना में इधर का हाई रहता है, ठीक है। ये बे ऑफ